हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और टैक्सोनॉमी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम पढ़ रहे हैं कुल, ग्रेविनी के बारे में या पोएसी, जिसको सामान्य भाषा में दूसरे नाम से जाना जाता है, पोएसी कुल के नाम से भी, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसके पुष्पीय लक्षण, पोएसी के पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षण पुष्पक्रम के बारे में। सबसे पहला इसका जो लक्षण होता है पुष्पक्रम। तो जो पोएसी कुल के जो सदस्य होते हैं इनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो सामने लक्षण में बताया था कि यौगिक रूप का होता है, या इसको हम संयुक्त कणिश भी कह सकते हैं कि इनमें जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है भाई, संयुक्त कणिश प्रकार का, यौगिक कणिश प्रकार का पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं, बाजरा, ठीक है, उसमें जो पुष्पक्रम होता है किसके रूप में, कणिश के रूप में पाया जाता है। तो इसमें पुष्पक्रम यौगिक कणिश प्रकार का होता है, यौगिक, या इसको हम संयुक्त कणिश भी बोल सकते हैं, संयुक्त कणिश प्रकार का पाया जाता है। इसके विभिन्न सदस्यों में अनेक, इसके विभिन्न सदस्यों में अनेक स्पाइकिकाएं कणिश, स्पाइकिकाएं कणिश जैसे एग्जाम्पल की बात करें ट्रिटिकम, और ट्रिटिकम को सामान्य भाषा में हम बोलते हैं इसको गेहूं। भाई जो गेहूं होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो उनमें जो स्पाइकिकाएं या स्पाइक होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल एसीमाक्स प्रकार के होते हैं, में सरल एसीमाक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ में ये यौगिक एसीमाक्स होते हैं, यौगिक एसीमाक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें एविना, पादप का नाम क्या है भाई, एविना। अब ये पुष्पक्रम बात करें कणिश प्रकार का, तो ये किस प्रकार का पाया जाता है, जैसे आपने देखी होगी गेहूं की बाली। तो गेहूं की जो बाली होती है कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो कौन सा होता है, स्पाइक प्रकार का, या हम कह सकते हैं कणिश प्रकार का होता है। ठीक है भाई, गेहूं की बाली जैसे बाजरे की बाली, तो उसमें जो पुष्पक्रम होता है ये इनका क्या कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता है। वो किस प्रकार का होता है, स्पाइक या कणिश प्रकार का पाया जाता है। अब जो अपना जो नेक्स्ट बिंदु है पुष्पक्रम के बाद इसमें कणिशिका प्रकार का पाया जाता है। तो अपना टॉपिक है अपना कणिशिका। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम क्या है, कणिशिका, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पाइकिका। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइकिका। तो जो डायग्राम बना रखा है इसमें ये क्या है, कणिशिका की संरचना है। ठीक है, एक कणिशिका जैसे गेहूं के पादप में होता है कणिशिका, स्पाइकलेट। तो एक जो कणिशिका होती है उसकी संरचना यहाँ पे दिखा रखी है कि जो इससे नीचे जो कणिशिका का जो अक्ष होता है, ठीक है, जिस पर भाई अक्ष होता है मतलब जिस पर कणिशिका जुड़ी हुई रहती है वो अक्ष क्या कहलाता है, रेचिला कहलाता है। जिस पर कणिशिका या स्पाइकिका जुड़ी रहती है, ठीक है, वो जो भाग क्या कहलाता है, रेचिला कहलाता है।
अब जो रेचिला होता है इसके सम्मुख क्या होते हैं, दो सहपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो क्या पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं। और जो ये सहपत्र होते हैं इनको बोला जाता है, क्या कहा जाता है, लिखा रखा है तुस, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्लूम्स। ठीक है भाई, कि भाई ये जैसे गेहूं की बाली है, इसमें क्या है, कणिसिका स्पाइकिका, उसको विस्तार से यहाँ खोल के दिखा रखा है। तो स्पाइकिका की संरचना, जिस भाग पर ये जुड़ी हुई रहती है स्पाइकिका, उसको हम क्या बोलते हैं, रेचिला। आधारी भाग होता है, उस पर क्या पाए जाते हैं, दो सल्क जो सहपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, दो सहपत्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तुष या ग्लूम बोला जाता है। अब इन तुष की, या हम कह सकते हैं सहपत्रों की बात करें तो अधिकांश ये कितने होते हैं, दो होते हैं। लेकिन कई बार इनकी जो संख्या होती है 1 से 6 तक भी पाई जाती है, और ये कैसे होते हैं, खुरदरे प्रकार के होते हैं। क्लियर है। और ये जो तुष होते हैं इनमें जनन क्षमता का अभाव होता है, तो ये कैसे होते हैं, ये बंदे प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जो आधारी जो तुष होते हैं, जो ग्लूम होते हैं, इनमें जनन क्षमता का अभाव होता है, तो ये किस प्रकार के होते हैं, बंदे ग्लूम होते हैं। अब इससे ऊपर की ओर पाई जाती है, एक में विशेष संरचना सल्लिका पाई जाती है, और सल्लिका से ऊपर पाए जाते हैं, इनमें दिखा रखा है जननक्षम तुष। ये कैसे होते हैं, जननक्षम तुष, कि मतलब ये जो ग्लूम होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, जनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसको हम लेमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लेमा, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेमेयिका। प्रेमेयिका जो जननक्षम जो तुष होते हैं, मतलब ऐसे ग्लूम जिनमें जनन की क्षमता पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लेमा या प्रेमेयिका कहते हैं। और इससे ऊपर की तरफ क्या पाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। और इसमें फिर क्या होता है, मध्य भाग होता है, इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, इससे ऊपर क्या पाई जाती है, वर्तिकाग्र पाई जाती है, और वर्तिकाग्र से ऊपर क्या पाई जाती है, वर्तिका पाई जाती है। समझ में आया, चलो नहीं समझ में आता एक बार हम दोबारा से बता देते हैं कि ये क्या होता है, स्पाइकिका का संरचना होती है, और इसका जो आधारी भाग होता है, स्पाइकिका का जो आधारी भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेचिला कहलाता है। ठीक है, रेचिला के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं। इन सहपत्रों को तुष कहा जाता है, और ये जननक्षम नहीं होते, इस कारण ये कैसे कहलाते हैं, बंदे तुष कहलाते हैं। इससे ऊपर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम सल्लिका कहते हैं, और सल्लिका से ऊपर की तरफ इसमें क्या पाए जाते हैं, दो जननक्षम तुष पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रेमेयिका कहा जाता है। और इससे ऊपर क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर और अंडाशय पाए जाते हैं। तो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कणिसिका स्पाइकिका, कणिसिका या स्पाइकिका। इसकी जो अक्ष होती है क्या कहलाती है, स्पाइकिका की या कणिसिका की जो अक्ष होती है जिस पर जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाती है, रेचिला कहलाती है। क्या कहलाती है, रेचिला कहलाती है। ठीक है, रेचिला पर सहपत्रों की दो सम्मुख पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं। सहपत्रों की दो सम्मुख पंक्तियां उपस्थित होती हैं, जिसको मैंने बताया था क्या कहते हैं भाई, तुष या ग्लूम कहते हैं। इन सहपत्रों को तुष या ग्लूम्स कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं। ये खुरदरे होते हैं, मतलब जो सहपत्र होते हैं, तुष होते हैं, कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं। अधिकांश इनकी जो संख्या होती है कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या होती है 1 से 6 तक भी पाई जाती है। तो रेचिला के आधारीय भाग सामान्यतया
2 वे कभी कभी 1 से 6, वे कभी कभी 1 से 6 सहपत्र पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं तुस पाए जाते हैं। सहपत्र या तुस होते हैं। और ये हमने ये बताया था कि भाई इनमें जनन क्षमता का अभाव होता है, इस कारण ये कैसे होते हैं, बंधे होते हैं, तथा ये कैसे होते हैं, बंधे होते हैं। जबकि अन्य सभी तुसों में, मतलब इससे जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं तुसों में, पुष्प उत्पन्न होते हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं, जिन्हें जननक्षम तुस, जिन्हें जननक्षम तुस, मतलब जिसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, जननक्षम तुस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेमेयिका या लेमा कहते हैं। प्रेमेयिका या लेमा कहते हैं। अब इसमें जो रेचिला होता है, रेचिला एवं दूसरा भाग क्या था, प्रेमेयिका या लेमा के बीच में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सल्लिका कहते हैं। वही हमने डायग्राम में बनाया था, इस प्रकार से कोई नीचे क्या पाया जाता है, तुस पाए जाते हैं, तुस से ऊपर की तरफ क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर सल्लिका पाई जाती है, और सल्लिका से ऊपर और जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते थे, प्रेमेयिका। तो इसमें प्रेमेयिका और जो रेचिला होता है इसके मध्य में क्या पाई जाती है, विशेष झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सल्लिका कहते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है इसका पुष्प। इनमें जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे पाए जाते हैं, पुष्प छोटे होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं, अवृंत होते हैं, मतलब जिनमें व्रंत नहीं पाया जाता है। ये सहपत्री एवं सहपत्रकी होते हैं, ये सहपत्री एवं सहपत्रकी होते हैं। इसके अलावा ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जो ग्रेमिनी के जो सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं, ठीक है, और एक लिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी व एक लिंगी। एक लिंगी जैसे मक्का, ठीक है, ये कैसे होता है भाई, एक लिंगी होता है। इसके अलावा ये एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित, त्रितयी वे अधोजायांगी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अधोजायांगी होते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो है परिदल पुंज। परिदल पुंज, तो जो पोएसी कुल के जो सदस्य होते हैं इनमें जो परिदल पुंज होता है वो रिड्यूस प्रकार का हो सकता है, मतलब अत्यंत रिड्यूस मतलब हासित प्रकार का, समानित होता है। रिड्यूस मतलब हासित, कम विकसित प्रकार का होता है, ठीक है, जिसको नाम से जाना जाता है लोडिक्यूल नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। रिड्यूस प्रकार का पाया जाता है परिदल पुंज, जिसको किस नाम से जानता है, लोडिक्यूल, जिसे लोडिक्यूल कहा जाता है, लोडिक्यूल कहा जाता है, ठीक है भाई। परिदल पुंज जो होता है कैसा होता है, कम विकसित प्रकार का पाया जाता है, जिसको किस नाम से जानता है, लोडिक्यूल नाम से जाना जाता है। यह है अग्र पार्व स्थिति में, अग्र मतलब जो पुष्पक्रम होता है उसके अग्र भाग में
पार्श्व मतलब साइड, अग्रभाग में, जैसे पुष्पक्रम है, ठीक है, या कोई स्पाइकी का है, उसमें किस पर, अग्रभाग पर, और क्या, हाँ, पार्श्व मतलब साइड में, अग्र पार्श्व में जो पैलियां होती हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं सल्लिका, पार्श्व में सल्लिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलिया, के ऊपर, पैलिया के ऊपर दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। ये मांसल एवं रोमिल होते हैं। जो परितल पुंज होता है कैसे होता है, ये मांसल व रोमिल होता है, रोमिल होता है। और इनमें जो लोडिक्यूल होते हैं वो संख्या में 6 होते हैं। ये 6 लोडिक्यूल होते हैं और 3-3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं, 3-3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा डेंड्रोकेलेमस, डेंड्रोकेलेमस पादप का नाम क्या है, डेंड्रोकेलेमस, जिसको सामान्य भाषा में लोकल नेम में बोला जाता है जैसे बांस, ठीक है, डेंड्रोकेलेमस मतलब बांस। इनमें जो लोडिक्यूल होते हैं अनुपस्थित होते हैं, में जो लोडिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यहां तक क्लियर है।